नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक समलंब यानी कि ट्रिपेजियम एबीसीडी में AB पैरेलल CD है, AB समानांतर CD। देखो ये साइन समानांतर का है, पैरेलल का है, और AB बराबर 2 टाइम्स CD है, 2 बार CD है। इसके विकर्ण डायगोनल ऊपर एक दूसरे यानी ईच अदर को काटते हैं यानी कट करते हैं। यदि ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल यानी एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल क्या होगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72, 42, 26। सबसे पहले यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम ABCD ड्रॉ करना है। तो देखो समलंब चतुर्भुज ऐसा बनेगा, ट्रिपेजियम ऐसा बने। देखो ये एक लाइन हो गया, दूसरा ये लाइन हो गया, तीसरा ये लाइन हो गया एंड चौथा ये लाइन हो गया। फिर से एक बार, ट्रिपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज ऐसा बने। देखो इसमें नाम हम ऐसा देते हैं ABCD। इसको नाम हमने ये ABCD ऐसे दे दिया, ABCD ऐसे दे दिया, ABCD ऐसे दे दिया। देखो नाम देना आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर ये डेटा को मैच करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं यानी ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम किसको बोलते? देखो यहाँ पर देखो यदि कोई भी चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल में दो भुजाएं पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल है यानी समानांतर है। यदि एक जोड़ा एक पैर समानांतर है पैरेलल है तो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम बोलते। फिर से यदि कोई चतुर्भुज में यानी कि क्वाड्रिलेटरल में एक पैर एक जोड़ा सामने सामने वाला ऑपोजिट वाला पैरेलल है, समानांतर है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा नहीं, कट करेगा नहीं, मतलब ये दोनों लाइन के बीच लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो देखो ये जो चतुर्भुज बनेगा उसको ही समलंब बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते। मतलब एक पैर समानांतर होगा और दूसरा पैर समानांतर नहीं होगा, दूसरा साइड अनपैरेलल होगा, दूसरा पैर सेकंड जोड़ा, दूसरा पैर सेकंड पैर अनपैरेलल होगा, असमानांतर होगा। मतलब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को आगे जाके कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा, मेट कर जाएगा। मतलब एक जोड़ा समानांतर और दूसरा जोड़ा समानांतर नहीं है तो इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, यानी इंग्लिश में ट्रिपेजियम बोलते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि ये AB एंड CD समानांतर है, ये AB एंड CD समानांतर है पैरेलल। देखो ये समानांतर का चिन्ह होता है, पैरेलल का नोटेशन होता है, ये दो एरो दो तीर दिख रहा है ऐसा। अब इसमें ऑल्सो दिया है कि ये AB बराबर 2CD है, AB बराबर 2CD है। ध्यान आगे, therefore ये AB डिवाइड CD बराबर 2/1 होगा, ये AB डिवाइड CD बराबर 2/1 होगा। मतलब CD को हम इधर लाए और इधर 2 का 2 और बट्टे में कुछ भी ना है फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, एक यानी कि 1 तो होता है। यानी देखो इसका मतलब ये हुआ कि यदि AB बराबर 2 है तो CD बराबर 1 होगा, मतलब आधा होगा। देखो फिर से इसका अर्थ ये होता है यदि AB बराबर 2 है
2 यूनिट है, देन ct 1 यूनिट होगा, मतलब इसका ये आधा होगा, ऐसा दिया है। आगे बोला है देखो इसके विकर्ण, मतलब ये समलंब चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल ऊपर एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो दो डायगोनल खींचना है, दो विकर्ण खींचना है। एक विकर्ण है db हो गया, दूसरा विकर्ण ac होगा। मतलब विकर्ण किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखो यदि हम ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जो लाइन बनता है उसको विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पर दो विकर्ण मिलेगा, चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, मिलता है, बनता है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर ना ओ दिया है, कैपिटल ओ दिया है, ओ दिया है। आगे देखो दूसरा बोला है, देखो यहाँ पर AOB का एरिया, AOB यानी इस ट्राइंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान यहाँ पर ट्राइंगल COD यानी ये ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकले, देखो पहली बात देखो अभी याद आई है तो कह ही देते। देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल यानी एरिया होता है उसको यूनिट स्क्वायर में डिनोट करते हैं, इकाई के वर्ग में रिप्रेजेंट करते, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। यदि आपने स्क्वायर नहीं लिखा है तो गलत होगा, रॉन्ग होगा। आगे देखो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज, दोनों ट्राइंगल COD एंड AOB समरूप होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा, सिमिलर मतलब समरूप है, सिमिलर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है पर उसका साइज अलग अलग है, दिखने में एक जैसा त्रिभुज है पर इसका साइज अलग अलग है। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये O एंगल एंड इस ट्राइंगल में ये O एंगल बराबर होगा। फिर से इस ट्राइंगल में एंगल DOC एंड इस ट्राइंगल में AOB, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, बराबर होता है। मतलब देखो यदि दो लाइन क्रॉस कर रहा है, देखो आमने सामने वाला एंगल इक्वल होता है, आमने सामने वाला एंगल इक्वल होता है, और इसको शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, तो इक्वल होता है। मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, यानी इस वाला और इस वाला ओ इक्वल होगा। अब दूसरी बात देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन DC एंड AB पैरेलल है, समानांतर है, और यहाँ पर ये क्या हो गया? DB क्या हो गया? विकर्ण क्या हो गया? ये DB विकर्ण यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। देन यहाँ पर ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा, और ये इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, यानी कि एकांतर कोण बोलते हैं। ये दोनों एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल है। ये पहला जोड़ा है, फर्स्ट पेयर है, यानी एंगल CDO एंड एंगल OBA इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। सिमिलर देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है लाइन, और ये भी तो एक, ये दूसरा विकर्ण भी अल्सो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा। देन ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, इसको भी ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। मतलब ये दूसरा जोड़ा हो गया सेकंड पेयर, ये सेकंड पेयर, ये जितना होगा उतना ही होगा। तो एंगल DCO जितना होगा उतना ही एंगल OAB होगा, OAB होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रिपल A के नियम के हिसाब से, यानी एंगल के हिसाब, यानी देखो कोण के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा। मतलब ये जो साइन है ये समरूपता का होता है, कांग्रेंसी का होता है, कांग्रेंसी का होता है। देखो यहाँ पर
यहाँ पर हमें भी, हमें भी, हमें भी, हमें भी, हमें भी, हमें भी, देखो एग्जैक्टली देखो, देखो यहाँ पर हमें संगतता लिखनी पड़ेगी, संगतता लिखना पड़ेगी, मतलब कौन किसके साथ कॉरस्पॉन्ड है वो लिखना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर हमें, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें कॉरस्पॉन्ड लिखना पड़ेगा, संगतताएं लिखनी पड़ेगी, मतलब एग्जैक्टली कौन एंगल किसके साथ संगल है, कौन कौन, देखो 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 यहाँ पर देखो हम ऐसा लिखना चाह रहे, हम ऐसे राइट करना चाह रहे, देखो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में ये ओ एंगल है, ओ कोण है, और इस त्रिभुज में सेम ये ओ ही आएगा, ओ ही आएगा, इस त्रिभुज का ओ एंगल और इस त्रिभुज का ओ एंगल बराबर है, यानी इसके संगत है, ओ के संगत ओ है, ओ के कॉरस्पॉन्ड ओ है, ऐसा हम लिखना चाह रहे हैं। देखो आगे दूसरा बात, इस ट्रायंगल में डी एंगल है और इसके संगत इस त्रिभुज में ये बी एंगल है, फिर से ये देखो इस त्रिभुज में ये डी एंगल है तो इस त्रिभुज में ये बी एंगल है, मतलब ये डी के संगत बी है, डी के संगत बी, मतलब संगत कोण बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डी बराबर बी है, ओ बराबर ओ है, और लास्ट में इस ट्रायंगल में सी एंगल है तो इसमें ये ए एंगल है, मतलब संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में सी एंगल और इस ट्रायंगल में ए एंगल बराबर यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब जो हम साइड्स का रेशियो लिखते हैं, बाजू यानी भुजाओं का जो हम अनुपात लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, वो संगतता पर से लिखना होता है, संगतता पर से लिखना होता है, ये जो कॉरस्पॉन्ड आता है उस इस पर से लिखना होता है, संगतता पर से हमें साइड्स का रेशियो लिखना होता है। मतलब देखो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, देखो समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होता है पर संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। फिर से समरूप त्रिभुज में संगत भुजा बराबर नहीं होती, संगत भुजाओं का रेशियो यानी कि अनुपात, रेशियो यानी कि अनुपात, रेशियो यानी कि अनुपात बराबर होता है। इसलिए रेशियो यदि लिखना हो, अनुपात लिखना हो तो संगतता पर से लिखना होता है, कॉरस्पॉन्ड पर से लिखना होता है, मतलब ये जो साइन है ये कॉरस्पॉन्ड का है, संगतता का है, मतलब ओ के संगत ओ, डी के संगत बी एंड सी के संगत ओ, यानी कि डी बराबर ओ, मतलब ओ बराबर ओ, डी बराबर बी एंड सी बराबर है, संगत कोण बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ऐसा लिख देना होता है, ऐसा राइट कर देना होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर यदि हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप बोलना चाहे तो कई तरीके से बोल सकते हैं, मतलब देखो हम ये DOC एंड OAB समरूप है ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे OCD एंड OAB समरूप है ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे CDO एंड OAB समरूप है ऐसा भी बोल सकते हैं, कई तरीके से बोल सकते हैं। पर जो साइड का रेशियो लिखना होता है, भुजाओं का अनुपात लिखना होता है, वो संगतता पर से लिखना होता है तभी करेक्ट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा, इसलिए हमने संगतता लिख दे। इन शॉर्ट ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, दिखने में एक जैसा है पर साइज अलग अलग है, यानी कि बाजू समान नहीं, साइड इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करनी है, एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। देखो यहाँ पर 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 देखो यहाँ पर देखो ये ODC रेशियो ट्रायंगल OBA इक्वल बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो त्रिभुज का रेशियो होता है, दोनों त्रिभुज का रेशियो यानी अनुपात होता है, वो
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। फिर से मतलब इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर ये ओडी का वर्ग डिवाइड ओबी का वर्ग आगे बराबर इक्वल डीसी का वर्ग डिवाइड बीए का वर्ग इक्वल बराबर ये ओसी का वर्ग डिवाइड यहाँ पर ये ओए का वर्ग होगा। फिर से बस यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल ओ ओ डी सी डिवाइड ट्राइंगल ओबी है इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर ये ओडी का वर्ग डिवाइड ओबी का वर्ग बराबर डीसी का वर्ग डिवाइड डीए का वर्ग बराबर ओसी का वर्ग बराबर ओए का वर्ग होगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो यानी अनुपात, रेशियो यानी कि अनुपात देखो 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 संगत भुजाओं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। क्षेत्रफल का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के यानी वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। रेशियो के बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर हमें ये DC एंड AB का वैल्यू पता है। देखो यहाँ पर DC है और यहाँ पर AB यानी B है, तो हम देखो इसको ले लेंगे, मतलब इसको और इसको लेंगे, ध्यान ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आगे नेक्स्ट में ध्यान देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये ट्राइंगल ये ODC का क्षेत्रफल डिवाइड ट्राइंगल ये OBE का क्षेत्रफल इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर हमने A लिया है, इसको लिया है, इस चीज को लिया है यहाँ पर DC, तो DC बराबर 1 है यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा और बट्टे में B यानी कि AB, तो AB 2 है, 2 का वर्ग 4 आएगा, यानी यहाँ पर 1/4 हमें मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया का रेशियो 1 और 4 का होगा। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल AOB मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया 84 दिया है, 84 दे दिया, मतलब 4 का वैल्यू 84 है और हमें निकालना है 1 का वैल्यू, ध्यान ये ODC का एरिया निकल जाए। पीछे पर यहाँ पर हमें AOB मतलब OB है, इसका क्षेत्रफल 84 दिया है, मतलब 4 का वैल्यू 84 और हमें निकालना है ट्रायंगल ODC, इसका क्षेत्रफल मतलब 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 1 बराबर इक्वल ये 84 डिवाइड 4 होगा। ये देखो if 4 equal to 84 then 1 equal to 84 डिवाइड 4 देना के बराबर, तो यहाँ पर 21 चौके 84 होता है, फिर 84 में 4 से 21 बार में भागे, मतलब 1 का वैल्यू यानी 1 यूनिट का वैल्यू 21 होगा, 21 होगा। मतलब ये ट्रायंगल ODC का यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो COD यानी DOC कुछ भी कहो, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 21 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, यानी विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र सरकम सेंटर है जो त्रिभुज के अंदर स्थित है, इनसाइड में लाई है, तो एंगल OBC प्लस एंगल BAC क्या होगा, 120, 110, 90 एंड 60। सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC खींचना है, त्रिभुज ABC खींचना है, त्रिभुज ABC खींचना है, ट्रायंगल ABC खींचना है। अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र वो है,
परिकेंद्र O है। मान लिया यहाँ पर परिकेंद्र O है, सरकम सेंटर O है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि यदि यहाँ पर परिकेंद्र है मतलब परिवृत्त भी आएगा, सरकम सर्कल भी आएगा, यानी आउटर सर्कल भी आएगा, एक्सटर्नल सर्कल भी आएगा। तो एक्सटर्नल सर्कल ऐसे बनता, देखो ये वर्टेक्स में से गुजरता है, शीर्ष में से पास होता है, वर्टेक्स में से गुजर, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको आप सीधा कर लेना। देखो परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल ये वर्टेक्स में से गुजरता है, शीर्ष में से पास होता है, और इसको एक्सटर्नल सर्कल भी बोलते हैं। बाहर में बनने वाला वृत्त ऐसा भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, इस सर्कल का त्रिज्या यानी कि रेडियस ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखो इसकी जरूरत नहीं है, ये होगा, ये होगा। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस यानी कि त्रिज्या ये होगा, ये होगा। देखो यहाँ पर ये त्रिज्या को परित्रिज्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पर OC बराबर OB होगा, क्यों? त्रिज्या समान होती है, इक्वल होती है। मतलब ये जो परिकेंद्र होता है वो शीर्ष से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जो परिकेंद्र होता है वो शीर्ष से यानी वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है, समदूरस्थ होता है, इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट होता है, और इसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर OB बराबर OC है। अब यहाँ पर देखो बोला है कि देखो यहाँ पर हियर एंगल OBC, एंगल OBC चाहे OCB हो, ये एंगल आगे दूसरा एंगल BAC चाहे तो CAB, यानी ये एंगल, ये दोनों का हमें एडिशन निकालें। फिर से यहाँ पर देखो एंगल OBC यानी कि ये एंगल आगे BAC मतलब ये एंगल और ये एंगल का हमें योग करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में दोनों भुजाएं रेडियस मतलब बराबर है, तो सामने वाला दो कोण भी बराबर है। इसके सामने वाला ये कोण बराबर, देखो देखो इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, और इस साइड के सामने वाला कोण ये है। फिर से इस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर की, दोनों रेडियस है, इसलिए तो यहाँ पर सामने वाला कोण बराबर है, तो इसके सामने ये है, मतलब इसके सामने एंगल OC भी है, तो इस भुजा के सामने वाला एंगल ये B है, मतलब OB से, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों कोण बराबर। इसका नाम हमने x दे दिया। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर ये जो एंगल है BOC एंगल है, COB एंगल है, ये एंगल है, सीधी सी बात है 180 माइनस 2x होगा, 180 माइनस 2x होगा, मतलब ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटाना पड़ेगा। देखिए ये वाला एंगल हमें 180 माइनस 2x मिलेगा। अब हमें पता है कि देखो ये एंगल तो निकल गया, अब हमें ये एंगल निकालना है। अब यहाँ पर ये क्या है? परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर। देखो परिकेंद्र में क्या, देखो परिकेंद्र में यानी सर्कम सेंटर में जो यहाँ पर सेंटर पर एंगल बनता है, केंद्र पर कोण बनता है, वो सामने वाले शीर्ष का दुगना होता है, ट्वाइस होता है, मतलब ये आधा होता है, ये सामने वाला आधा होता है। तो यहाँ पर 180 माइनस 2x का आधा करना पड़ेगा, तो बराबर इक्वल 180 का आधा 90 माइनस 2x का आधा x, मतलब ये जो एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस x है, एंगल BS ये एंगल 90 डिग्री माइनस x है। अब हमें ये दोनों को जोड़ना है। देखो ये 90 माइनस x है और ये x है, तो इसमें x जोड़ना है, तो यहाँ पर प्लस x माइनस x
जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास 90 बचेगा। मतलब दोनों कोण का एडिशन यानी कि योग 90 होगा, 90 होगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, यदि दो त्रिभुज के, यदि दो ट्रायंगल्स के शीर्ष लंब हो, यानी कि ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर का अनुपात रेशियो 4 और 5 का है। आगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 है। आगे उनके तदनुरूपी यानी संगत यानी कॉरस्पॉन्ड आधार यानी बेस का अनुपात रेशियो क्या होगा? 5:8, 15:8, 8:5, 8:5 एंड 8:15। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो त्रिभुज खींचना पड़ेगा। देखो एक त्रिभुज ये हो गया हमारा और दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम हमने ABC दिया, इसका नाम हमने PQR दिया, इसका नाम हमने ABC दिया और इसका नाम हमने PQR दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखो दो शीर्ष लंब खींचना है, मतलब यहाँ पर हमें ऑल्टीट्यूड खींचना है यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो इस ट्रायंगल में देखो हमने BC को बेस लिया, पाया लिया, आधार लिया। देखो इस पर हमें लंब खींचना है, सामने वाले शीर्ष से ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब यहाँ से हमें लंब खींचना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना इसके साथ। सिमिलरली यहाँ पर एक QR हमारा बेस है और इसके ऊपर ये सामने वाले शीर्ष से मतलब P से हमें लंब खींचना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब 90 का एंगल बना। तो ये क्या होगा? देखो ये लंब ही यानी कि परपेंडिकुलर है, हाइट यानी कि ऊंचाई होता है, मतलब इस त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई ये होगा और इस त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई ये होगा। इसका हाइट ये, इसका हाइट ये होगा, ऊंचाई ये होगा। अब इसका रेशियो यहाँ पर अनुपात यहाँ पर 4:5 दिया है, मतलब इसका लेंथ 4 होगा तो इसका लेंथ 5 होगा, इसका लेंथ यदि 4 है तो इसका लेंथ 5 होगा, ऐसा दिया है। और यहाँ पर क्षेत्रफल का भी रेशियो दिया है, तो हमें ये पाए का यानी बेस का रेशियो निकाल। देखो यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल के रेशियो का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो देखो यहाँ पर 4:5 दी, देखो 3:2 दिया है, मतलब ये ट्रायंगल ABC रेशियो, देखो बट्टा मतलब रेशियो होता है, ट्रायंगल PQR बराबर 3:2 है, 3:2 है। फिर से एक बार यहाँ पर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR का रेशियो यानी अनुपात देखो 3:2 का है, 3:2 का है, 3:2 का है, मतलब अगर ट्रायंगल ABC का एरिया 3 है तो ट्रायंगल PQR का एरिया 2 होगा, ऐसा दिया है। देखो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होता है। सिमिलर नीचे में 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट आएगा। इसको हमने B1 दिया, इसको B2 दिया, इसको हमने H1 दिया, इसको हमने H2 दे दिया। देखो सूत्र कॉमन आएगा, देखो इसको इसका देखो यहाँ पर 1/2 कॉमन आएगा,
इक्वल ही आएगा। और आगे देखो इसके बेस को हमने b1 नाम दिया और इसके बेस को हमने b2 नाम दिया और इसके लंब को यानी ऊंचाई को हमने h1 नाम दिया और इसकी ऊंचाई को हमने h2 नाम दिया और इक्वल बराबर है 3/2 है। तो आगे therefore देखो यहाँ पर 1/2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर b1/b2 देखो ये तो हमें निकालना है, b1/b2 हमें निकालना है, b1/b2 हमें निकालना है। then देखो यहाँ पर इधर ये 3/2 है 3/2। अब देखो ये h1 इधर आएगा तो नीचे में आएगा, ये h1 इधर नीचे में आएगा और ये h2 इधर नीचे में तो इधर आके ऊपर में आएगा, ऊपर में आएगा। फिर से एक बार ये h1 इधर नीचे में आएगा और h2 इधर ऊपर में आएगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पर h2 का वैल्यू यानी कि हाइट, दूसरे त्रिभुज का हाइट ये कितना है 5 है, फायदे यहाँ पर 5 रख दिया। आगे h1 पहले त्रिभुज का हाइट नहीं कुछ चाहिए 4, तो यहाँ पर 4 रख दिया। तो बराबर इस पर यहाँ पर 3 पंचे 15 बट्टे में 4 दूनी 8 होगा। मतलब b1 b2 का रेशो अनुपात 15 और 8 का होगा। मतलब आधारों का यानी बेसिस का अनुपात यानी रेशियो 15:8 का होगा, 15:8 का होगा, 15:8 का होगा, 15 और 8 का होगा, 15 और 8 का। यानी देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज की यानी इक्विल ट्रायंगल की आंतरिक त्रिज्या यानी इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी बाह्य त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी? 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सबसे लोग यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आंतरिक त्रिज्या मतलब स्मॉल आर एंड बाहरी त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस यानी कैपिटल आर का रेशियो यानी अनुपात 1 और 2 का होता है। मतलब यदि r स्मॉल r बराबर 1 है तो कैपिटल R बराबर 2 होता है। फिर से समबाहु त्रिभुज में देखो त्रिभुज समबाहु होना चाहिए, दूसरे में नहीं चलेगा। समबाहु त्रिभुज में स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो 1 और 2 का होता है। मतलब अगर आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वाली त्रिज्या 1 होगी तो बाहर यानी एक्सटर्नल त्रिज्या 2 होगी। मतलब बड़े सर्कल का त्रिज्या 2 होगा जब छोटे सर्कल का त्रिज्या 1 होगा। यदि छोटे सर्कल का त्रिज्या 1 है तो बड़े सर्कल का त्रिज्या 2 होगा। मतलब जो त्रिभुज के अंदर सर्कल बनता है उसका त्रिज्या 1 होगा, तो जो बाहर में बनता है मतलब हमने अभी बताया वो तो उसका त्रिज्या 2 होता है, बड़े वाले का 2 होता है। ये याद करके रखना, ये चीजें हमने ऑलरेडी बता दी, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है। तो ये हुआ, तो ये मतलब आगे देखो यहाँ पर हमें आंतरिक त्रिज्या 5 दी हुई है, मतलब स्मॉल r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, स्मॉल r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 1 बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ये 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया और हमें 2 का वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये 2 पंचे 10 सेंटीमीटर होगा। देखो यहाँ पर हमें
1 का वैल्यू 5 दिया है, हमें निकालना है 2 का वैल्यू, 2 बराबर ये 5 दूना 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब बाह्य त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस, देखो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया, इसलिए हमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है। ये बाह्य त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर यानी दुगना होगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, मतलब समकोण है, एडी लंब बीसी, एडी बीसी के ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर है, आगे बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर है, बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो एडी का लेंथ क्या होगा। सब लोग यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी खींचना है जिसमें एंगल ए 90 का, देखो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज खींचना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। इसमें देखो ये एंगल ए 90 का है, 90 का है, मतलब बी एंड सी यहाँ पर आएगा, बी एंड सी यहाँ पर आएगा। देखो बी को आप यहाँ पर भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर भी ले सकते हो। देखो ए फिक्स रहेगा 90 का, मतलब बी को आप इधर भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर भी ले सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आगे इसमें एडी लंब बी से, मतलब एडी ये बीसी के ऊपर लंब है, ये जो एडी है देखो यहाँ पर नाम भी देना पड़ेगा, डी दिया है ना, तो ये एडी है, ये लाइन है, ये बीसी के ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन ये कर्ण के ऊपर 90 के सामने कर्ण के ऊपर यानी हाइपोटेनस पर 90 का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आगे बोला है कि हमें एडी निकालना है, मतलब हमें ये लंब का ही लेंथ निकालना है, ये परपेंडिकुलर का ही लेंथ निकालना है। देखो सबले यहाँ पर हमें बीसी बराबर 14 दिया है, ये बीसी 14 दिया, मतलब कर्ण का लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया है। आगे दूसरा बीडी ये इतना दूरी 5 दिया है, तो सीधी सी बात है ये 9 होगा, डीसी 9 होगा, तभी ये 5 9 14 होगा। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में यानी एक ही समकोण त्रिभुज में ये 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये एक राइट ट्रायंगल अपने आप में और दूसरा एक ट्रायंगल अपने आप में, देखो यहाँ पर ये एक ही राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये भी एक अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरे शब्दों में यदि कर्ण के ऊपर लंब डाला गया है, मतलब ऐसा डायग्राम बन रहा है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये लगता है कि ये एडी का वर्ग बराबर ये बीडी गुणा बीसी होता है, एडी का वर्ग बराबर बीडी गुणा बीसी होता है, मतलब लंब का वर्ग ये दोनों टुकड़ों के गुणा के बराबर होता है, दोनों किसके मल्टीप्लाई इक्वल होता है। तो आगे बराबर देखो यहाँ पर बीडी 5 है गुणा डीसी 9 है, तो यहाँ पर हमें चाहिए एडी, तो एडी बराबर क्या है, इसके ऊपर वर्गमूल लगेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, यदि इधर वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, पूरे के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। तो आगे बराबर यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 होता है और 5 का वर्गमूल हमें पता नहीं, इसलिए 5 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई सेंटीमीटर लगेगा, मतलब ये एडी बराबर 3√5 सेंटीमीटर होगा,
3 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो लंब है परपेंडिकुलर इसका लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ यानी कि लंबाई 3√5 यानी कि 3 वर्गमूल 5√5 सेंटीमीटर है यानी कि होगा। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।